Good morning, students. Today we'll start question number 2 of the same assignment. Study the given picture of stamps carefully and answer the questions. नोट बिल्कुल सेम है. साइड ऑफ ई स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ भी आपने क्या करना है, स्टैम्प्स को देखना है और क्वेश्चन को आंसर करना है. यहाँ भी आपके पास 6 स्टैम्प हैं. स्टैम्प ए बी सी डी ई एंड एफ. क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं. Stamp A covers dash squares. The area of stamp A is dash square units. तो आपको क्या बताना है, जो स्टैम्प A है वो कितने स्क्वायर को कवर कर रही है और उसका एरिया कितना है. तो हम स्टैम्प A के पास चलते हैं. ये आपके पास स्टैम्प A है. ध्यान से देखिए इसे. अब आपको नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको स्टैम्प्स के बीच में लाइन जो ड्रॉ है वो नहीं दिख रही, तो बताने की कोशिश करते हैं हम. एक लाइन यहाँ पर है, दूसरी लाइन यहाँ और एक ऊपर से. तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6. तो ये स्टैम्प जो है 6 स्क्वायर को कवर कर रही है. ठीक है, और इसका एरिया कितना है, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 6 स्क्वायर यूनिट्स. यूनिट्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको पहले से गिवन है जो स्मॉल स्क्वायर का एरिया है वो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, और क्योंकि उसकी साइड आपको पहले बता दी गई है कि स्मॉल स्क्वायर की साइड जो है 1 सेंटीमीटर है, तो एरिया कितना होगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, और उसको 1 स्क्वायर यूनिट बताया गया है यहाँ पे. तो स्टैम्प ए कवर्स डैश स्क्वायर्स, क्या लिखेंगे हम, स्टैम्प ए कवर्स A covers 6 squares and the area of stamp A is 6 square units या फिर 6 square centimeter. क्वेश्चन बी भी क्वेश्चन ए की तरह बिल्कुल सेम है. ऐसी सिर्फ स्टैम्प ए की जगह पे स्टैम्प बी लिखा है. स्टैम्प बी कवर्स डैश स्क्वायर्स, द एरिया ऑफ स्टैम्प बी इज डैश स्क्वायर यूनिट्स. स्टैम्प बी को देखिए. स्टैम्प बी भी आपको बिल्कुल स्टैम्प ए की तरह दिख रही है. इक्वल नंबर ऑफ स्क्वायर कवर कर रही है. ठीक है, ये देखिए अच्छी तरह से करते हैं. एक्सक्यूज मी. 6 स्क्वायर को कवर कर रही है बिल्कुल स्टैम्प ए की तरह. तो स्टैम्प बी कवर्स आप क्या लिखोगे, 6 स्क्वायर्स. द एरिया ऑफ स्टैम्प बी इज 6 स्क्वायर्स यूनिट्स. क्वेश्चन सी, द एरिया ऑफ स्टैम्प सी इज डैश स्क्वायर यूनिट्स. तो इसमें आपको स्टैम्प सी का एरिया निकालना है. स्टैम्प सी के पास चलते हैं हम. ये स्टैम्प सी है आपके पास. यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट कर सकते हो आप. वन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 12. इसको काउंट करने का एक और तरीका है. उसमें आपको क्या करना है, आपको ये देखना है लेंथ वाइज कितने स्क्वायर हैं. लेंथ वाइज कितने स्क्वायर हैं यहाँ पे, सॉरी, ये लेंथ वाइज 4 स्क्वायर और विड्थ वाइज कितने स्क्वायर्स हैं, 3. तो आपको क्या करना है, 4 इंटू 3 कितना है आपके पास, 12. तो स्टैम्प सी कितने स्क्वायर को कवर कर रही है, 12 स्क्वायर को, और एरिया कितना होगा उसका, 12 स्क्वायर यूनिट्स. 12 स्क्वायर यूनिट्स. क्वेश्चन डी, ये लास्ट क्वेश्चन है. सॉरी, स्टैम्प डैश हैज़ द मैक्सिमम एरिया एंड द स्टैम्प डैश हैज़ द मिनिमम एरिया. आपको ये बताना है कौन सी स्टैम्प का एरिया सबसे ज़्यादा है और कौन सी स्टैम्प का एरिया सबसे कम है. ठीक है, यहाँ देखने से आपको क्या लग रहा है, कौन सी स्टैम्प सबसे बड़ी है
और कौन सी स्टैम्प सबसे छोटी है, यही आपको देखना है, क्योंकि जो स्टैम्प सबसे बड़ी होगी उसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा। कौन सी है स्टैम्प सबसे बड़ी? स्टैम्प एफ। और कौन सी स्टैम्प आपको सबसे छोटी दिखाई दे रही है? स्टैम्प ई। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? स्टैम्प एफ। Stamp F has the maximum area and the stamp E has the minimum area. Okay, thank you। और मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।